नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट्स में। तो आज की क्लास होने वाली है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की, यानी कि जो यूपी जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। टॉप 25 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने यहाँ पर लिए हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और जिस भी वनडे एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर यूपी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपी जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण होने वाली है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिए हैं। तो वीडियो को आप लोग सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट क्लास। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? बताइएगा, उत्तर प्रदेश को पूर्व में यानी कि पहले के समय में किस नाम से जाना जाता था, ये आपसे पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है यूनाइटेड प्रोविंस, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा दिया है अवध प्रांत, चौथा दिया है उत्तरी प्रांत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनाइटेड प्रोविंस। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? क्या कहा जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? सारनाथ, कौशाम्बी, तक्षशिला, मथुरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मथुरा। मथुरा को बोला जाता था नागों का प्रधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए थे, ये आपसे पूछा गया है। 7 दिसंबर 1947 को, 10 मार्च 1948 को, 7 जनवरी 1947 को, या फिर 19 दिसंबर 1948 को। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ये जो हस्ताक्षर किए गए थे, ये किए गए थे आपके 7 दिसंबर 1947 को। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा सभी लोग, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1992 में, 94 में, 95 में, या फिर 96 में? बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये आपका पारित किया गया था 1994 में। 1994 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? बताइएगा, जो मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं सबसे अधिक समय तक, उनका नाम क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सटीक आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहा है? बताइएगा। अभी आपने देखा कि सबसे अधिक समय तक, और अब आपको बताना है सबसे कम समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहा था। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिएगा। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा त्रिभुवन नारायण सिंह। ये सबसे अल्प समय तक यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। बताइएगा क्या है इसका राइट आंसर। राज्यपाल आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बताइएगा। तो राज्यपाल हो जाएंगी आनंदीबेन पटेल। ठीक है। वर्तमान में अभी अगर हम देखें तो वर्तमान में कौन है राज्यपाल? आनंदीबेन पटेल हैं। और अगर हम सीएम की बात करें यानी कि मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी जी हैं, यानी कि योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है भैया, ये हमारे वर्तमान में क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो इसकी अगर पूछी जाए कि राजधानी क्या है, तो सभी को पता होगी, लखनऊ इसकी राजधानी है। ठीक है, लखनऊ इसकी राजधानी है। उत्तर प्रदेश को ये जो राज्य का दर्जा है ये कब दिया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दिया गया 24 जनवरी 1950 को।
नोट कर लीजिएगा, 24 जनवरी 1950 को राज्य का दर्जा दिया गया उत्तर प्रदेश को। इसके साथ साथ यहाँ पर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की जो टोटल सीटें हैं वो कितनी हैं, वो हैं आपकी 31। लोकसभा की टोटल सीटें कितनी हैं, वो हैं 80। ठीक है, सर्वाधिक जो 80 सीटें हैं वो लोकसभा की उत्तर प्रदेश में ही हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ की जो आपकी मातृभाषा है उत्तर प्रदेश की, वो भी यहाँ पर क्वेश्चन में बनती है। तो उत्तर प्रदेश की जो मातृभाषाएं हैं उनमें से आती है आपकी अवधी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, अवधी आती है। इसके साथ साथ आपकी बघेली आती है उत्तर प्रदेश की मातृभाषा के रूप में। भोजपुरी भी आती है, भोजपुरी। ठीक है भैया, भोजपुरी हो गई। ब्रज भाषा भी आती है आपकी, ब्रज हो गई। इसके साथ साथ आपकी बुंदेली भी आती है, बुंदेली भी आती है, इसको भी लिख लीजिएगा, बुंदेली आती है। कन्नौजी आती है, कन्नौजी आती है, मातृभाषा के रूप में कन्नौजी हो गई। इसके बाद आपकी आती है कौरवी। क्या आती है, कौरवी, कौरवी ये आती है। तो ये सारी आपकी मातृभाषा हैं किसकी, उत्तर प्रदेश की। अवधी, बघेली, भोजपुरी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और कौरवी। ठीक है, याद हो गई। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अभी जो योगी आदित्यनाथ जी हैं इनकी नियुक्ति बताइएगा किसने की थी। अगर आपको पता होगा तो बता देंगे किसने की थी। आनंदीबेन पटेल जी ने की थी। तो इसका मतलब हो गया कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वह कौन करता है, राज्यपाल महोदय करता है। ठीक है भैया, तो राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अभी तो आपने बता दिया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करते हैं। और अगर पूछा जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? बताइएगा, जो स्थानीय स्वायत्त जो आपका शासन है इसका जो ढांचा है वो किस प्रकार का है? एक स्तरीय है, चतुर्स्तरीय है, त्रिस्तरीय है या फिर द्विस्तरीय है? तो जो उत्तर प्रदेश का स्थानीय जो आपका स्वायत्त शासन का जो ढांचा है वो आपका है त्रिस्तरीय, 3 लेयर। ठीक है, त्रिस्तरीय ये आपका ढांचा है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं आगे। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छा कंटेंट हम आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? बताइएगा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को या फिर किसी को नहीं? क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? तो ये जो अधिकार है ये है राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? जो सिंह स्तंभ है ये कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, ये आपसे पूछा गया है। इलाहाबाद में, मथुरा में, अलीगढ़ में या फिर सारनाथ में? तो जो आपका सिंह स्तंभ है ये बच्चों कहाँ पर है? ये है आपका सारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी सारनाथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर भैया? सारनाथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? बताइएगा, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से ऐसे नगर हैं जो व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? बताइएगा, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र कौन थे गुप्त काल में? 4 ऑप्शन है, मथुरा, कौशाम्बी, प्रयाग या फिर इनमें से सभी। तो मथुरा भी था, कौशाम्बी, प्रयाग, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो ये हुआ था 1857 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आगरा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ? बताइएगा, बुंदेलखंड में, सारनाथ में, इलाहाबाद में या फिर मथुरा में। तो ये जो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ, क्या पूछा गया है? वज्रयान शाखा का उदय। तो वज्रयान शाखा का जो उदय है ये हुआ था आपका सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी सारनाथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो वज्रयान शाखा का उदय कहाँ हुआ? सारनाथ में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। संयुक्त प्रांत जो नाम रखा गया ये कब रखा गया था? 1937 में, 35 में, 1856 में या फिर 1961 में? बताइएगा। तो ये जो नाम है संयुक्त प्रांत ये रखा गया था 1937 में। ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ था? बताइएगा, जो 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था ये उत्तर प्रदेश से ही हुआ था। तो बताइएगा कि किस नगर से हुआ था? लखनऊ से, मेरठ से, इलाहाबाद से या फिर कानपुर से? तो इसकी जो शुरुआत है ये हुई थी मेरठ से। ऑप्शन नंबर डी मेरठ इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? जो उत्तर प्रदेश है ये भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना था ये आपसे पूछा गया है। तो ये बना था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ये आपका एक पूर्ण राज्य के रूप में बना था। क्लियर? आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? बताइएगा। उत्तर प्रदेश के जो किसान आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किस नेता ने किया था? महात्मा गांधी ने, चौधरी चरण सिंह ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? तो जो किसान आंदोलन हुआ था इसका बच्चों जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था ये आपसे पूछा गया है। तो इसका नेतृत्व किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र एक्शन कब हुआ? जिसको पहले बोला जाता था काकोरी कांड। ठीक है, तो कांड यहाँ पर हटा दिया गया है, अब इसका नया नाम है काकोरी षड्यंत्र एक्शन। ठीक है, तो काकोरी एक्शन ये जो है कब हुआ था? ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, जल्दबाजी में कभी कभी आप लोग 9 जुलाई लगा देते हैं तो ध्यान से पढ़ना है। 9 अगस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास के एक अहम अध्याय काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा में है। काकोरी कांड यहाँ पर अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। प्रमुख बिंदु इसका नाम इसलिए बदल दिया गया क्योंकि कांड शब्द भारत के स्वतंत्रता संग्राम के तहत इस घटना के अपमान की भावना को दर्शाता है। ठीक है, तो अपमान की भावना को ये जो है कांड शब्द दर्शाता था, इसलिए काकोरी कांड का जो है नाम बदल दिया गया। अब इसका नाम कर दिया गया काकोरी ट्रेन एक्शन। यहाँ पर क्या हुआ था कि काकोरी ट्रेन एक्शन एक ट्रेन डकैती थी जो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। ठीक है, तो एक डकैती की गई थी 9 अगस्त 1925 को। काकोरी नाम का एक गांव था और कौन कौन इस घटना को अंजाम किसने दिया था? इस डकैती कार्यवाही को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, अशफाक उल्ला खां थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल बनवारी लाल सहित 10 क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। गौरतलब है कि स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को काकोरी डकैती में शामिल होने के लिए फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है भैया, तो इसका जो अंजाम क्या हुआ कि यहाँ पर इनको सज़ा भी दी गई। ठीक है भैया, कौन कौन यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, इन सभी को 19 दिसंबर 1927 को इस कांड के तहत यहाँ पर फांसी की सज़ा सुनाई गई। क्लियर है? आगे देखिएगा।
उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपके लिए। बताइएगा, उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? 1194 में, 1205 में, 1188 में या फिर 1199 ईस्वी में। तो चंदावर का जो युद्ध है बच्चों, ये हुआ था 1194 ईस्वी को। ठीक है, 1194 ईस्वी को ये युद्ध हुआ था। मोहम्मद गौरी और गढ़वाल वंश के जयचंद्र के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है, कौन कौन भैया? मोहम्मद गौरी, पता होगा आपको, मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच आपका ये युद्ध हुआ था। जयचंद्र, ठीक है, जयचंद्र के बीच ये युद्ध हुआ था। फिरोजाबाद के पास आपका चंदावर नाम है एक, और इसी को वर्तमान में चंदावल बोलते हैं। ठीक है, यमुना नदी के किनारे ये आपका है चंदावर। तो यहाँ पर युद्ध हुआ था चंदावर का 1194 ईस्वी को, और किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ? बताइएगा, जो खानवा का प्रसिद्ध युद्ध है ये कब हुआ था और किसके बीच हुआ था? तो अगर हम बात करें खानवा के युद्ध की, तो ये हुआ था 16 मार्च 1527 को। 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ है। कहाँ पर हुआ भैया? आगरा से 35 किलोमीटर दूर एक खानवा नाम का गांव है। खानवा नाम का एक गांव है। कहाँ पर भैया? आगरा से ये 35 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, ये भी आपका यमुना नदी के किनारे ही है। ठीक है, और ये जो युद्ध हुआ था ये हुआ था बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा। बाबर और किसके बीच हुआ था? राणा सांगा के बीच हुआ था। ये आपके राणा सांगा किसके थे? मेवाड़ के राजा थे, और बाबर आपका मुगल साम्राज्य। ठीक है, आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया? उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया था? तो ये किया था 1526 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये होगा आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? बताइएगा, उत्तर प्रदेश में जो सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध है ये कब हुआ था और किसके बीच हुआ था, ये भी आप लोग बताइएगा। तो जो सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध है ये हुआ था बच्चों 29 मई, कब हुआ था भैया? 29 मई 1658 ईस्वी को हुआ था। देखिएगा कहाँ दिया है? 1658, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, ये हुआ था जो मुगल बादशाह थे शाहजहां, उनके जो पुत्र थे, कौन थे? उनके जो पुत्र थे जैसे कि दारा शिकोह, औरंगजेब तथा मुराद बख्श, इनकी संयुक्त सेनाओं के मध्य ये आपका युद्ध हुआ था, जिसमें कि यहाँ पर दारा शिकोह की हार हुई थी। ठीक है, इतना समझिएगा। जो औरंगजेब थे उनके कई पुत्र थे, और वही जो पुत्र थे उनमें से था दारा शिकोह, औरंगजेब और मुराद बख्श। इनकी जो है संयुक्त सेनाओं के बीच ये युद्ध होता है, और जिसमें दारा शिकोह की हार होती है। क्लियर है? और ये जो सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध है 29 मई 1658 को लड़ा गया था। क्लियर? तो ये था हमारा आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक में बहुत कंजूसी करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर के साथ हम आपसे फिर से मुलाकात करने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।